खबरें होंगी आपकी, आपके गांव की, आपके शहर की। खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों की, आपराधिक दुनिया की, सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, विकास के नाम पर हो रही लूट की, व नेताओं के झूठ की। हम दिखाएंगे आपको सच्ची और सटीक खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमुद संदेश। इस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रेजिडेंट जो है डूसू के प्रेसिडेंट आर्यन मान के साथ हूँ। आर्यन मान जो है 20 सितंबर 2025 को डूसू के प्रेसिडेंट बने। करीबन 1 साल पूरा हो चुका है और इस समय हमारे साथ आर्यन मान है। आर्यन, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस 1 साल के पीरियड में, कैसा रहा आपका पूरा कार्यकाल? अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है आर्यन आप ही के पास है। एज अ प्रेसिडेंट आप इलेक्ट हुए थे, 1 साल पूरा हो चुका है। कैसे देखते हैं इस पूरे 1 साल को, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, स्टूडेंट्स ने इतने प्यार से मेरे को जिता के भेजा। और जिताना तो एक तरफ है कि स्टूडेंट्स ने मेरे को अपना भाई समझा, एज अ भाई के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेवारी दी कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने मेरे को इस सीट पे बिठाया, मेरे को अपने भाई के लायक समझा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि अन्य संगठन वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, तमाम बुरी बुरी बातें बोलते रहे, पर किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम छात्रों से कनेक्टेड रहे और आज भी हम स्टूडेंट से जैसे पहले दिन हमने तैयारी शुरू की, जिस तरीके से उस दिन कनेक्टेड थे, आज भी उसी तरीके से कनेक्टेड। अगर मैं बात करूं 1 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की, तो एज अ प्रेसिडेंट आपने ऐसी कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए रिक्रिएट की, या फिर उसमें जो है वो एक बड़ा सुधार किया जो आज कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में जो है डीयू में पेश हो रहा है? कुछ ऐसे मॉडल्स भी आप बताइए जो नई पहल उनकी हुई हो, कि हम देखते हैं कि लगातार आप एक्टिव तो रहते हो सोशल मीडिया पर भी, आपको बहुत जो है फॉलो करते हो। हम देखते हैं कि आपका जो है चाहे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हो, हम देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले अटल कैंटीन भी स्टार्ट हुई, तो उन सब के बारे में आप बताइए क्या क्या मॉडल्स आपने स्टार्ट किए? देखो जी, मेरा तो यही मानना था कि स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, कि तकरीबन छुट्टी उट्टी सब हटा के आपका 6-7 महीने का ही टेन्योर होता है। और उसी में आपको स्टूडेंट्स की जितनी तमाम मांगी होती है, जितनी आपने मैनिफेस्टो में मांग करी होती है, वो पूरी करनी होती है। जिस मैनिफेस्टो पे हम चुनाव लड़ते हैं वो हमको पूरा करना होता है। तो उसी के साथ साथ मैंने सिर्फ यही नहीं सोचा कि मैनिफेस्टो की जो मांगे सिर्फ मैं वही पूरी करूं। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी करी कि जो स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर है, जो स्टूडेंट्स के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। जैसे विजन के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए वो एक स्टार्ट है कि हम यहाँ से एक स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे खेलो डीओ। आपने सुना होगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स इतना महत्वपूर्ण है। लोग स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के इवेंट कराते हैं, इवेंट के साथ साथ एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, एक फेस्टिवल टाइप होता है जी। सिर्फ और एक वो फेस्टिवल और एक एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, उसमें स्टूडेंट साथ मिलकर टीम वर्क करना सीखते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ साथ उनको कंपटीशन मिलता है। जब सामने किसी को कोई कंपटीशन मिलता है तो वो अपने आप को वेल ट्रेन करता है, अपने साथ वालों को मेहनत कराता है। तो इस तरीके से मैंने अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेलो डीओ इंट्रोड्यूस करा कि 2030 में इंडिया में कॉमनवेल्थ है, 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स है। तो उस विजन को लेते हुए, आज से 10 साल आगे का विजन लेते हुए, मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी, इस चीज़ की नींव रखी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट होना चाहिए। रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा। तकरीबन 15,000 से बहुत तमाम ऊपर स्टूडेंट, 15,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया। अच्छा। कि यूनिवर्सिटी में क्या होता था हमारे कि इंटर कॉलेज होता था तो सिर्फ यूजी के कॉलेजेस के लिए होता था, डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता था। मैंने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी स्पेस दी कि आप स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते हो, कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलते हो, और जब आप कॉलेज से पास आउट होकर डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्कुल डेड हो जाता है। वहाँ से मैंने स्पार्क जगाया कि पीजी के स्टूडेंट्स भी स्पोर्ट्स में पार्ट लें, जिससे क्या हुआ कि देखा होगा आपने, तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने बड़े मेडलिस्ट हैं, उनका यूनिवर्सिटी स्वागत जब ही करती है जब वो जीत के आते हैं, पर हम उनको टूर्नामेंट
टूर्नामेंट जब होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, टीम के साथ घुलेंगे मिलेंगे, सामने वाली टीम के साथ कंपटीशन अच्छा होगा तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे आपने बताया कि आपने जो है वो डिपार्टमेंट्स को भी बराबर जगह दी जिससे उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कि सभी स्टेट्स के, और हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ के भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए आपने क्या बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है अपने एक टर्म में की? और दूसरी बात, गर्ल्स स्टूडेंट्स जिनके लिए हम देख रहे हैं पिछले टर्म में भी पिंक बसेस जो है वो चलाई गई, मतलब तमाम जो सुविधाएं हैं वो सब की गई, तो आपने गर्ल्स स्टूडेंट्स को वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कैसे जो है जागरूकता ड्यूमेंट करी? देखो जी, जितने भी अन्य राज्य के स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, जितने भी अदर कंट्री के स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं जी, सबके माता पिता और हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। कि अगर आप भी किसी अन्य राज्य से दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहे हो तो आपका भी सबसे बड़ा मन ही होगा कि यार मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ सिक्योर रहूँगा, बिल्कुल। मेरी सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी, माता पिता के दिल में होता है। तो सबसे पहले तो जैसा आपने देखा होगा कि मिरांडा हाउस के पास हमने पिंक बूथ का उद्घाटन करवाया गर्ल्स सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैमराज नहीं थे, इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैमराज नहीं थे पर लिमिटेड क्या जगह। बात कर, जो इससे पहले वो तो बड़े दावे करते थे कि हर तरफ कैमरे जोन बना रखा मैं है। तो देखना चाहता हूँ कहाँ थे, दिखाओ। मैं मानता हूँ थे पर बहुत ही लिमिटेड जगह थे, वो भी कॉलेजेस के गेट के आगे, कई कॉलेजों के गेट के आगे नहीं थे, अन्य कॉलेजेस के अंदर थे। पर कई बार घटनाएं कॉलेजेस के बाहर होती है, लड़कियों को जो ईव टीजिंग करी जाती है कॉलेज के बाहर करी जाती है। करंट सिचुएशन क्या है, कितने सीसीटीवी कैमरा? हमने अब ये बात 500 प्लस सीसीटीवी कैमरा सिर्फ नॉर्थ कैंपस में नहीं, साउथ कैंपस में भी लगवाए। प्रिंसिपल से बातचीत करके कि हम आपके कॉलेजेस के गेट के बाहर, जहाँ पे स्टूडेंट गैदरिंग, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट गैदरिंग सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमने सिक्योरिटी कैमराज लगवाए कि जिससे हर एक स्टूडेंट को फ्री महसूस हो, किसी भी स्टूडेंट को ये महसूस ना हो कि मेरे साथ कोई परेशानी कर गया उसका बाद में कोई हल ना हो, हर चीज़ से। साथ ही हमने पुलिस की जो पीसीआर घूमती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। तुरंत हम जो हमारे जितने पास के आसपास के थाने लगते हैं सबसे हम रेगुलर टच में रहे कि आप लोग पैरोल पे भेजो, गर्ल्स सेफ्टी के लिए तमाम ऐसी चीज़ें करी कि जिससे स्टूडेंट सिक्योर महसूस करे, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट अगर सेफ रहेगा तो उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और रही बात गर्ल्स की, तो पिछले साल हमारे ही दूसरों के जो पदाधिकारी थे उन्होंने यू स्पेशल बस चालू करी, और कल ही हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रा बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया 25 और वुमेन यू स्पेशल बसेस, सिर्फ जो छात्रा बहनों के लिए, छात्राओं के लिए, टीचर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जितने भी हमारे कर्मचारी, फीमेल कर्मचारी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनके लिए हमने ये फैसिलिटी दी। देखो आर्यन, हमने पहले भी जो है वो तमाम आप जैसे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं हमने जो है इंटरव्यू भी किया, उनके साथ राउंड फिगर भी किया, और ये नज़र आया कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं और उनके लिए फैसिलिटीज़ भी जो है उसी हिसाब से दी जा रही है, लेकिन एक तरीके से सुनहरियो खड़ा किया जा रहा है कि जो एबीवीपी है वो कहीं ना कहीं अब जो अपोजिशन है आपकी वो एलिगेशन लगा रही है तो तानाशाही कर रहे हैं। किस तरीके की? मतलब स्टूडेंट्स को जो है कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो एबीवीपी में जुड़ो, या फिर जो है ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि जो टीचिंग स्टाफ है उनके साथ जो है सही रवैया नहीं ये बात का जवाब दो। जैसे मैं एक नाम आपको लेना चाहूँगा, एनएसओए जो है, एनएसओए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रौनक खत्री, भाई लगातार एलिगेशंस लगाते रहते हैं, आप भी देखते होंगे, तो क्या कहेंगे उनके इन एलिगेशंस को? देखो जी, मेरा तो ये मानना है कि पहले आपने कॉलेजेस में सुना होगा कितने स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग होती थी। विद्यार्थी परिषद ने उस रैगिंग को बंद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आएगा उसको हम खुले दिल से वेलकम करेंगे, उसके माथे पे तिलक लगाएंगे, उसके हाथ में उसका सिलेबस, फ्रेशर्स वेलकम फ्रेशर करेंगे, उसके हाथ में सिलेबस, उसको कॉलेज घुमाएंगे, उसको यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। इस साल मेरे ही जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ वो कॉलेज के फ्रेशर्स 50 बच्चे रिज जो सिविल लाइन्स पे ऊपर रिज है वहाँ 50 बच्चे डेली घूमने जाते हैं, हमारी टीम उनको लेके जाती है, उनको पार्लियामेंट विजिट कराया, उनको डूसो ऑफिस विजिट कराया, उनको पूरी यूनिवर्सिटी विजिट कराया, अपने कॉलेज के साथ साथ अन्य कॉलेजेस भी विजिट कराए।
क्या आपको इस तरीके का संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज तक आपको देखने को मिला है जो स्टूडेंट्स का वेलकम करती है? कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल आ रहा है अभी? नहीं जी, इमोशनल बिल्कुल भी लेवल नहीं आ रहा, क्योंकि इमोशनल और परेशान तो वो लोग होते हैं जिन्होंने साल भर कुछ काम नहीं करा होता। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स ने मेरे को 1 साल की जिम्मेवारी दी, उसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए काम करा, स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म दिया, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ बन के रहा। मेमोरीज कैसे रही आपकी? बहुत अच्छी मेमोरीज है, बहुत खुश हूँ। और कई लोग तो कहते हैं कि हम तो इमोशनल हो गए थे, ये हो गया था, मगर मेरा ये मानना है, मेरे को दिल से खुशी है कि जो चीज़ मैंने स्टूडेंट्स के लिए सोची थी वो मैंने पूरी करी, और जो चीज़ें मैंने सोची थी कि मैं आगे भविष्य में स्टूडेंट्स को, आज क्या होता है कि टेन्योर 6 महीने का होता है, 8 होता है, 1 साल के 8-9 महीने वर्किंग डेज होते हैं। तो उसमें ये होता था कि मेरे को उसमें ये होता था कि आते हैं, अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ करा होता तो अगली बार ऐसा नहीं होता कि विद्यार्थी परिषद एक तरफा जीत के निकलती। ये एक बड़ी बात है कि अगर वो आरोप लगा रहे तो उनके पीछे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उनके आरोप सही थे तो फिर वो हार क्यों गए? हार क्यों गए? और और इतनी अगर बड़ी उन्होंने, हार और की चलो 3 आरोप लगाओ, पोजीशन आरोप एक लगाना व्यक्ति के हक है, साथ। आरोप लगाना हक है। अगर कार्यकाल में कुछ करा होता तो छात्र अपने आप एनएसयूआई से जुड़ते। अरे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है छात्र नेता से नहीं, आने वाले एक फ्यूचर डायनेमिक लीडर से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आप जिस अंदाज में हर एक बात को, हर एक सवाल को समझ रहे हो, बहुत अच्छा, और आप जवाब भी दे रहे हो। तो देखो क्या है, अंदाज नहीं, ये हमारा तरीका है काम करने का। अगर हम आज यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बनाए हैं स्टूडेंट्स ने, तो स्टूडेंट्स ने हमें बनाए हैं, हमने स्टूडेंट्स के लिए काम करा है, दिन रात भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पुलिस से लाठियाँ खाई है, मुकदमे लिए हैं। मुकदमे किसी इन आम चीज़ों के लिए नहीं लिए कि छोटी मोटी चीज़ों पे, मुकदमे छात्र हितों के लिए मुकदमे लिए। और मैं तो इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, अब जो चुनाव है 1 महीने बाद, मोटा मोटा जो चुनाव है, विद्यार्थी पर 4-0 से विजयी रहेगी उसमें। 4-0 से 100%। ये आपका एक बड़ा दावा है। मेरा 100% दावा है, 4-0 से विद्यार्थी परिषद विजयी रहेगी। ये क्यों है, मतलब क्या क्योंकि रीजन? साल भर विद्यार्थी परिषद काम करता है, विद्यार्थी परिषद ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, साल भर मैंने काम करा, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दी। कौन सा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देता है? इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने स्टूडेंट्स को खेलने का एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने आप को बेस्ट फॉर्म में करके दिखाओ। जितने भी तमाम स्टूडेंट्स जो एंग्जाइटी, आपने सुना होगा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जो शिकार होते हैं, उनके लिए वॉकाथॉन कराई, मैराथन कराई, कि इस तरीके की अवेयरनेस करी। साथ ही साथ एक बात, तो हमने स्टूडेंट्स को भजन से जोड़ा। हमने यूनिवर्सिटी में 9 दिन भजन क्लबिंग कराई नवरात्रों में। नवरात्रों की बात बताता हूँ, ये भजन क्लबिंग क्यों गई? नवरात्रों में 9 दिन छात्रा, 9 दिन हर एक दिन एक वुमेन प्रेसिडेंट बनाई, 9 के दिन 9 दिन। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को देश में अन्य पार्टियां विरोध कर रही थी वुमेन बिल पे, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे विरोध कर रही थी, पर मैं एज ए दूसरा प्रेसिडेंट 9 के 9 दिन मैंने 9 की 9 छात्रा बहनों को, अलग अलग गर्ल्स स्टूडेंट्स को, हाँ, कम से कम 7,000 छात्रा बहनों ने इंटरव्यू का फॉर्म भरा था, और मेरे लिए इतनी कठिनाई थी मैं कैसे, और मुझे लगता है उसमें आपने मैथिली जो ठाकुर, मैंने यंगेस्ट एमएलए, उन्हें भी उनको बुलाया मैंने यहाँ पे। अरे देखिए, हम आपसे जो है तमाम हमने सवाल पूछे, एक मैं आपसे, क्योंकि 1 साल आपका पूरा होने जा रहा है, इन 1 साल में आप बताइए, क्योंकि आपका अनुभव मैं जानने आया हूँ, ऐसे कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको कुछ सिखाया है? किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी इंसिडेंट ने आपको सिखाया है, या फिर आपके अंदर एक चेंज, एक पॉसिबिलिटी बदली है, वो क्या रहा इन 1 साल के अंदर? देखो जी, मेरा तो ये मानना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम कई सालों से कुछ गलतियाँ हो रही थी, जब से कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी गई थी, कि स्टूडेंट्स पेपर दे के आता है, उसको एब्सेंट शो कर देते हैं, ER लग जाती है, जिससे स्टूडेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस के चलते चलते बड़ा अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाता है। जब किसी के जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, छोटी सी भी, तो वो अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाता है। और सबसे बड़ी मैंने लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ी कि स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है,
पेपर देने गया, उसको आप फिर भी एब्सेंट लगा रहे हो, अपने टेक्निकल ग्लिच से वो बच्चा एब्सेंट लग रहा है, उस पर रिजल्ट पे उसके दिक्कत आ रही है, घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्या करेगा बीच में, परेशान होएगा। मुझे लगता है हमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीजेएमसी एमजेएमसी सब कंप्लीट किया, मैं भी कई बार ये जो हाँ, प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैंने लड़ाई करी कि तो हम क्या किसी भी change आया स्टूडेंट को मेंटली परेशान होते हुए नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात है, जब स्टूडेंट मेंटली परेशान होता है तो वो ऑफ ट्रैक हो जाता है, जिस ट्रैक पे वो चल रहा होता है उससे ऑफ ट्रैक हो जाता है। क्या चेंज आया इसमें? उसके लिए लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट करे 4 बार। एक बार तो कॉलेजेस में पेपर ही लेट पहुंच रहे थे, 11 बजे का टाइम 1-1 बजे पेपर पहुंच रहे हैं, बच्चों को बोला जा रहा है आज पेपर नहीं तुम्हारा बाद में पेपर है, उसके लिए प्रोटेस्ट करा हमने। 1 ईयर पीजी कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को इतना बड़ा दावा दिया करा कि कोई भी ऑनर्स या प्रोग्राम का स्टूडेंट होगा उसको 4 साल करो, आप कॉलेज में पढ़ो और 1 साल बाद आपको हम पीजी में एडमिशन दिलाएंगे। सिर्फ 20-20, 30-30 सीटें खोली दी पर डिपार्टमेंट के लिए, पर कोर्स के लिए। हमने उसको 150-200 कराया कि मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई कर सके, कोई अपना जीवन ना खराब करे। चलिए, ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताइए, कोई बच्चे के साथ आपका कोई सुखद या एक ऐसा अनुभव रहा हो जो आपने मिलकर बांटा और उन बच्चों के चेहरे पर खुशी आई हो, कैसा रहा वो? देखो जी, सबसे बड़ी बात, 1 साल आप लगातार बच्चों के बीच में रहे, तमाम कॉलेज आपने विजिट्स किए, तो कहीं ना कहीं तो वो बच्चा कोई ना कोई मिला होगा जिसने कहीं ना कहीं सुखद एक अनुभव रहा होगा, तो वो कौन सा रहा आपका 1 साल में? ऐसे तो कई अनुभव है, ऐसे तो मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे तो कई रेगुलर कॉलेज विजिट होते रहते हैं, रेगुलर कॉलेजेस में जाना होता है, इंस्पेक्शन चलती रहती है, इससे तमाम बहुत सारे इमोशनल इंजॉयफुल मोमेंट्स, वो तो मैं एक बार कैसे आपको डिस्कस करके तो इतना समय भी अब नहीं। आपकी कुर्सी मात्र कुछ ही दिन की रह गई है, आप प्रेसिडेंट पोस्ट से हट जाओगे, कोई और आएगा। अटल जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो, जिसकी मांग हर एक स्टूडेंट कर रहा था। झारखंड में भी ये देखने को मिला, सरकार झुकी। ये जो स्टूडेंट पावर नेशन पावर बनकर आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और लगता है जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो वाकई में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, कैसे देखते हैं पूरे स्टूडेंट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने झारखंड का प्रोटेस्ट देखा होगा और आपने जंतर मंतर का देखा होगा, कैसे तुलना करते हैं? झारखंड में स्टूडेंट्स के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था पर दूसरे हाथ में पत्थर नहीं था, पर जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसमें एक हाथ में आपके पत्थर था, दूसरे में कॉन्स्टिट्यूशन। देखा होगा कि झारखंड में जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो स्टूडेंट बैरिकेड क्रॉस कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज हुआ। पर जो जंतर मंतर में हुआ, पहले कुछ इकोसिस्टम के ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी नहीं है मेरे हिसाब से, उन्होंने जानबूझ के स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए, जानबूझ के ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, जो बाहर के लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी नहीं है, उन्होंने पत्थरबाजी करी पुलिस के ऊपर। बिल्कुल सही। फिर वो भाग गए और उन्होंने फिर स्टूडेंट्स को आगे, इस तरीके का इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट करा कि बाहर के लोग आगे पत्थरबाजी कर देंगे, बाद में स्टूडेंट्स है। वो तो कहते हैं हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्कूल चलो अभियान की बात कर रहे हैं, हम देश विरोधी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। देखो, एक बात तो विद्यार्थी परिषद भी इतने आंदोलन करता है, पर हमारे हाथ में अगर एक हाथ में संविधान है तो दूसरे हाथ में पत्थर नहीं है। आपने देखा हो किस तरीके से जंतर मंतर से गाली गलौज, किस तरीके के पोस्टर, फोर्सेस को अटैक किया जाए, फोर्सेस को अटैक करा गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे माने लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर कुछ ऐसे इकोसिस्टम के लोगों ने जानबूझ के पुलिस को मजबूर करा कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करे और एक बड़ा जेनजी बाकी पेपर लीक जो मामला था, ये आप देखते हैं कि रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विद्यार्थी परिषद और मैंने खुद सबसे पहले एनटी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करा था, मैंने खुद पहले दिन लाठियाँ खाई थी, मैंने खुद, पुलिस ने मेरे को डिटेन करा था सिर्फ छात्रों के लिए। आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद सबसे पहला प्रोटेस्ट करा था, पूरे देश भर में किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं करा था, शुरुआत विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए आवाज़ उठा के करी थी। और लोग कहते हैं कि हम जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहाँ था, हम वहाँ पे कैसे जाए जहाँ पे। पूछना चाहूँगा आर्यन कि अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और सितंबर में, जैसे कि आपने बताया कि 18 सितंबर को वोटिंग है, 19 को परिणाम घोषित होंगे और एक नई दूसू कमेटी का जो है वो गठन होगा छात्रों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। कैसे तैयारियां चल रही है एबीवी की, और दूसरा क्या उम्मीद है इस बार आपको लगता है? देखो जी, विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की तरह इस वर्ष की तैयारी बहुत मजबूत है। हम पहले दिन से ही छात्रों के लिए, चलो कॉलेज का तो पहला दिन होगा, पर उससे पहले यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन हेल्प डेस्क वगैरह चल ही रहा है
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी हमारी बहुत अच्छे से है और मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी परिषद तैयारी के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहता है, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहता है। इस साल चुनाव तो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको विद्यार्थी परिषद ही स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड दिखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आर्यन मान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 1 साल में जब से मैं डोसू प्रेसिडेंट बना हूं, तमाम उम्मीदें स्टूडेंट्स के बीच में जागी है, तमाम हमने काम किया है और वही काम जो है अगले साल इस अगले महीने जो चुनाव होने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के, उसमें एक बड़ी सक्सेस बनकर सामने आएंगी, उसमें एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कुमुद संदेश। हमारे